दोस्तों, एक बड़ी और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स के लिए बैन कर दिया है। हाँ, सही सुना आपने। इस फैसले का इम्पैक्ट सिर्फ एविएशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, नेशनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी का बड़ा गेम चल रहा है। तो चलिए ISS पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं एकदम डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कि एयर स्पेस बन का मतलब क्या होता है। जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री की प्लेन्स को अपने एयर स्पेस से गुजरना अलो नहीं करती, उसे एयर स्पेस क्लोजर कहते हैं। सिविल एविएशन में ये एक बड़ी डिसरप्शन होती है, क्योंकि इंटरनेशनल रूट्स को रिडिजाइन करना पड़ता है। एयरलाइंस को नया रूट लेना पड़ता है, जो ज्यादा लंबा, महंगा और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया ने यह कदम क्यों उठाया। सोर्सेज के मुताबिक यह डिसीजन किसी एक इंसिडेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि कई महीनों से चल रही टेंशंस का क्लाइमैक्स है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती घटनाएं, सीज फायर वायोलेशंस और डिप्लोमेटिक लेवल पर स्टेटमेंट्स ने दोनों देशों के बीच एनवायरनमेंट को और ज्यादा वोलाटिले बना दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्टेप को स्ट्रेटेजिक और नेसेसरी कहा है। ऑफिशियल्स का कहना है कि यह डिसीजन नेशनल सिक्योरिटी के लिए लिया गया है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स पे सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट हुई थी, जिसके बाद यह एयर स्पेस बन डिसाइड किया गया। अब बात करते हैं इंपैक्ट की। सबसे पहले पाकिस्तान के कमर्शियल एयरलाइंस को अब इंडिया के एयर स्पेस को अवॉइड करना पड़ेगा, जिसका मतलब है लॉन्गर रूट्स, ज्यादा फ्यूल कॉस्ट और डिलेज। फॉर एग्जाम्पल, लाहौर से कुआलालंपुर या कराची से दुबई जाने वाले फ्लाइट्स को अब अल्टरनेट रूट लेना पड़ेगा। यह एयरलाइंस की ऑपरेशंस और रेवेन्यू दोनों पे इंपैक्ट डालेगा। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस भी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच या क्रॉस रीजन फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, उनको भी अपने रूट्स मॉडिफाई करने पड़ेंगे। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिसका असर ग्लोबल एविएशन नेटवर्क पे भी पड़ सकता है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ हो। 2019 में भी पुलवामा अटैक के बाद दोनों देशों ने टेम्पररीली एयर स्पेस बैन किया था। उस वक्त भी क्रोरिस का नुकसान हुआ था एयरलाइंस को। लेकिन इस बार सिचुएशन और ज्यादा टेंस लग रही है, क्योंकि ड्यूरेशन इंडेफिनिट है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एंगल की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ एक एविएशन डिसीजन नहीं है, बल्कि एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी है। इंडिया ने यह सिग्नल दिया है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ जो लिमिटेड एंगेजमेंट चल रही थी, उस पे भी अब फ्रीज लग गया है। ये मूव इनडायरेक्टली चाइना को भी एक मैसेज देता है, स्पेशली CP और पोक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया चाहता है कि पूरे रीजन में उसकी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का रिस्पेक्ट हो। पाकिस्तानी मीडिया ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया है और इसे प्रोवोकेटिव स्टेप कहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स वहां कह रहे हैं कि यह इंडिया की तरफ से प्रेशर टैक्टिक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि इस मूव का फाइनेंशियल और ऑपरेशनल बर्डन पाकिस्तान पे ज्यादा पड़ेगा। सोशल मीडिया पे भी यह टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसे अननेसेसरी एस्केलेशन कह रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, आम लोगों का कंसर्न सेफ्टी और स्टेबिलिटी को लेकर है। लोग चाहते हैं कि कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट भी सेफ रहे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि एयर स्पेस क्लोजर एक सिंबॉलिक स्टेप होता है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट काफी बड़ा होता है। यह एक तरीके का नॉन मिलिट्री प्रेशर होता है, जिसे दूसरी साइड को वार्निंग मिलती है विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। इंडिया के लिए भी यह डिसीजन आसान नहीं था। अपने ही एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स की कोऑर्डिनेशन के लिए भी कुछ टेम्पररी चेंजेस करने पड़े। लेकिन अथॉरिटीज का कहना है कि सब कुछ कंटिंजेंसी प्लान्स के तहत स्मूथली चल रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस डेवलपमेंट को क्लोजली देख रही है। UN और दूसरी बॉडीज ने अभी तक कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं दिया है, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी जरूर चल रही है। कंट्रीज लाइक UAE, USA और UK अपने सिटीजन्स के ट्रैवल एडवाइजरीज अपडेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह था पूरा ब्रेकडाउन इंडिया के एयर स्पेस बन का, जिसमें जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी और एविएशन सब कुछ इन्वॉल्व्ड है।
ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है और इसमें और भी नए डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। आपका क्या कहना है ISS मूव के बारे में? क्या यह सही डिसीजन है? क्या इससे सिचुएशन बेटर होगी या और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगी? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलता रहे ऐसे ही अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के